और उससे भी मतलब 2 डिग्री रूट जो होता है, ऐसे भी 3 डिग्री जो रूट होता है कैसे निकालते हैं, रूट का सम रिलेशन क्या होता है, उसका बारे में है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे में आप जानते हैं सब कुछ, तो जो क्लास 10 में 12 में बहुत जगह में पढ़ा हुआ है। इस इक्वेशन में बोला है, देखो बोला है फॉर व्हिच ऑफ द वैल्यूज, बोल रहा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसका जो ये होगा 2 रूट होगा, क्वाड्रेटिक मतलब 2 रूट्स है, और इस द इक्वेशन हैज द इक्वल रूट्स, मतलब ये जो रूट्स है इस द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब एक x का पावर में 2 रहते हैं इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जब x का पावर में 3 रहते हैं इसको क्यूब बोलते हैं, इसका इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है इस इक्वेशन का। ठीक है, और ये जो kx² प्लस 8k हैज एन इक्वल रूट, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दोनों रूट रहता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोलिए उस दो इक्वेशन में है क्या होता है, 2 रूट्स रहते हैं, 2 रूट्स रहते हैं, अल्फा अलग अलग दोनों रूट्स रहते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हैज आपका इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन में हाफ आपका इक्वल रूट्स है, तो आपको निकालने के लिए बोला है जब इक्वल तब k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में डी बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 होता है, d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, ये जो इसका रूट होगा ये रूट हो जाएगा रियल एंड हो जाएगा बोथ रियल रूट होगा एंड अनइक्वल, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, जब d का मान लेस देन 0 होगा ये हो जाएगा अनरियल, मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी हो गया। अब जब d का मान 0 हो जाता है तो अब इस इक्वेशन का रूट रियली होगा एवं दोनों रूट सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। जब d इक्वल टू 0 होता है तब इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको d का मान निकालना है और कुछ नहीं है, जहां पर आप d का इक्वेशन कंपेयर कर लीजिए, ax को इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² का मान आप देख लीजिए, b² का मान क्या होगा, यहाँ पर आप कंपेयर लीजिए, a इक्वल टू हो जाएगा k, b इक्वल टू भी हो जाएगा 8 इंटू के और c इक्वल टू हो जाएगा 32। सो b² माइनस 40c इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा। सो b² का मान क्या हो जाएगा, b² का मान हो जाएगा 8k का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c इक्वल टू 32। ठीक है, सो d का मान आपको क्या हो जाएगा 64k² माइनस a हो जाएगा 128 इंटू के इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 होगा तभी तो तुम्हारा इक्वल रूट्स होगा ना, तो d को आप लोग 0 कर लीजिए, 0 को जैसे कॉमन लेंगे, देखिए 64 को कॉमन जाएगा, सो 64k इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे इंप्लाई कर रहा है एक बार k इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको k इक्वल टू कोई 0 ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको k इक्वल टू 2 में आंसर करना होगा। जो k इक्वल टू जब k का वैल्यू 2 होगा जाएगा, बट जब k का वैल्यू 2 हो जाएगा तब उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे d का वैल्यू 0 हो जाएगा सो इस इक्वेशन हैज क्या होगा, इस इक्वेशन हैज एन इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन में हो जाएगा इक्वल रूट्स। जब भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, इस जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है उस इक्वेशन का हैज है मतलब क्या होगा, इक्वल्स रूट्स, दोनों रूट सेम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछे थे केपीएस पीजीटी में दिए थे 2022 में जो हुआ था, 2023 पीजीटी का जो 2022 क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इस तरफ क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आपको बोला है व्हिच ऑफ द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, बोला है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इस इक्वेशन नो रियल रूट्स, मतलब कौन सा इक्वेशन में कोई रियल रूट्स नहीं है। तुमको बोलना है कौन सा इक्वेशन है जिसमें रियल रूट्स नहीं है। आपको दिया हुआ x² माइनस 4x प्लस 3 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। ठीक है, बी में आपको दिया हुआ है x² माइनस 4x माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन है।
सी में डी में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 3 रूट टू इक्वल टू 0 है, और ऑप्शन डी में आपको है 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब इस चारों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन में आपको कोई रियल रूट्स नहीं रहेगा। सेम आप तो पहले हम बोल दीजिए, जब भी डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ए हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और जब भी डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, इसमें हो जाएगा नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, ठीक है। आपको चेक करना है इस चारों का डी रियल रूट का क्या होगा, ठीक है। पहले हम ऑप्शन ए नंबर पर चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 रूट टू इक्वल टू 0। तो इसका डी हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये 16 माइनस 12 इंटू रूट टू, और रूट टू का मान हम लोग सभी जानते हैं, ये होता है 1.414, ठीक है। तो इसमें 16 माइनस 12 इंटू रूट टू का मान हो जाएगा 1.4, हम अप्रोक्स 1.4 मान लेते हैं। तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 16.8। देखिए इसका नेगेटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8, ये लेस देन 0। देखिए पहला इक्वेशन का आपका हो गया ना, जो डी का मान है लेस देन 0, डी का मान जैसे लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब आप बोल सकते हैं इसमें हैश क्या होगा, नो रियल रूट, इसमें नो रियल रूट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में आपको हो गया, देखिए इसमें जब डी का मान तुम्हारा लेस देन 0 हो गया, मतलब पहला ऑप्शन में तुम देख लो जो डी का मान लेस देन 0, मतलब इसका रियल रूट है ही नहीं। 2 नंबर में तुम चेक कर सकते हो बी का, देखो डी का क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, देखो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस 3 रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर कुछ भी आप लो 12 रूट टू, ये तो ग्रेटर देन 0, 2 से 0, मतलब इसमें रियल रूट्स है, ठीक है। सिर्फ इसमें भी देखो बी स्क्वायर माइनस 4 है, इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, बी स्क्वायर देखो ए 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा माइनस 3 रूट टू, ठीक है। ए भी हो जाएगा 16 प्लस 12 इंटू रूट टू, ए भी ग्रेटर देन 0, मतलब इसमें भी तुम्हारा रियल रूट्स है, रियल रूट्स, इसमें भी रियल रूट्स है, इसमें भी रियल रूट्स है। और तुम इसको भी चेक करो, इसको भी तुम डी को में चेक करेंगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। इसको भी तुम चेक करके देख लो, इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का डी इज इक्वल टू 0 हो जाए, डी इज इक्वल टू 0, जैसे 0 हो रहा है मतलब इसमें तो रियल रूट्स है ना, इक्वल हो सकता है, इसमें रियल रूट्स है। तो डी का वैल्यू जब लेस देन 0 हो जाएगा, तब तुम्हारा हो जाएगा इसमें नो रियल रूट्स, ठीक है। सो तुम्हारा आप बोल सकते हो ऑप्शन ए इज द इसका आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन केबीएस ईएमआरएस बहुत पीसीटी एग्जाम में पूछे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की तरफ। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बोल रहे हैं द रिमाइंडर निकाले, द रिमाइंडर क्या होगा, व्हेन क्या बोल रहे हैं, व्हेन x टू द पावर 4 माइनस प्लस 15x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, इसका रिमाइंडर क्या होगा, व्हेन इज डिवाइडेड बाय, इज क्या होगा डिवाइडेड बाय x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 से जब भी डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 52 माइनस 52, सी में दिया हुआ है 53 और डी में दिया हुआ है माइनस ऑफ 53। मतलब बोल रहा है एक नंबर है x टू दी पावर, मतलब एक फंक्शन है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे हम x प्लस 2 से, तो इसका क्या होगा। तो इसमें एक थ्योरम आता है, आप लोग सभी जानते हैं, जिसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, इसमें क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी तुम्हारा एक फंक्शन है, मतलब वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है, इसको हम लोग मान के चलो कोई भी एक फंक्शन हम पी एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पी ऑफ एक्स से जब भी कोई फंक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू गुना क्यू ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा आर ऑफ एक्स। मतलब कोई भी फंक्शन को, यहाँ पर आर एक्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, इसको बोलते हैं तुम्हारा रिमाइंडर। कोई भी फंक्शन को जब डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है।
तो इसी तरफ जो फंक्शन के है ना, इस तरफ को हम लोग लिख सकते हैं जो x टू दी पावर 4 प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर 15 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 इज इक्वल टू, जब होगा इसको जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 इंटू हो जाएगा क्यूब ऑफ x, ठीक है, प्लस हो जाएगा r ऑफ x। जैसे हम x का मान 2 पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू जब माइनस पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जब -2, तब तुम्हारा rx का वैल्यू सारा आ जाएगा, ठीक है, तब सारा तुम्हारा rx का रिमाइंडर मतलब a इस तरह पे हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग इसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जब -2 पुट करेंगे, तो a वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर यही तुम्हारा रिमाइंडर। सो r ऑफ x का जो वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये जो तुम्हारा रिमाइंडर का वैल्यू हो जाएगा, a वाला हो जाएगा इस तरह -2 तर होल टू द पावर 4 प्लस 15 -2 तर होल टू द पावर क्यूब प्लस 6 इंटू -2 तर होल स्क्वायर -12 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ए हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर। मतलब जब भी तुमको कुछ भी फंक्शन हो जिससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करना है, x इक्वल टू वैल्यू -2 बैठा दो, वही तुम्हारा हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है। x का जो वैल्यू पुट करेंगे वही तुम्हारा हो जाता है रिमाइंडर। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का पावर में 4 क्या हो जाएगा, 16 -15 प्लस 15 इंटू -8, ठीक है, प्लस 6 इंटू 4 माइनस प्लस 24 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ो 16 माइनस 120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 3, ठीक है। 16 और 24 मतलब 40 होता है, तो यहाँ पर देखो 40 मतलब 67 माइनस 130, 67 से तुम 130 को घटाएंगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 53। मतलब देखो ये ऑप्शन में हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ डी हो जाएगा 43। मतलब कभी भी तुमको जब भी रिमाइंडर निकालने के लिए बोलेगा, जब भी तुम्हारा इस तरह फंक्शन रहेगा, मतलब यूनिक फंक्शन रहेगा, तुमको रिमाइंडर निकाल, तो इसको तुमको सॉल्व करना है। मान लो यहाँ पर x इक्वल टू 3 बोलते हैं, तो हम बैठा से f इक्वल टू -3, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो पुट कर देना, वही हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर, ठीक है। चलता है इसके बाद ये भी क्वेश्चन तुम्हारा टीजीटी एग्जाम में पूछे थे, ठीक है। ये भी तुम्हारा जो टीजीटी एग्जाम है, टीजीटी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछे थे, क्योंकि रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन एक खास तरफ तुम्हारा इंटीजर का प्रॉब्लम है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लर्नर में आते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो तो मतलब ये जो सारा मैथ है ना, तुम लोगों को सारा टीचिंग एग्जाम में ये लोग क्या हो ना, इस क्वेश्चन को पूछ रहे, ठीक है। तो जैसे देखिए और एक इक्वेशन आपको निकालते हैं। बोला है, क्या बोला है, इफ बोला है अल्फा और बीटा आर द रूट्स, क्या बोला है, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है जहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का दोनों रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। देन आपको निकालने के लिए बोला है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ऑप्शन में दिया हुआ है 1 माइनस सी, ऑप्शन में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 1 प्लस सी और डी में दिया हुआ है सी। आपको इस जो इक्वेशन है जब भी को तो रूट के साथ आपको कोई मतलब दे देगा, तो आपको एक अच्छा सा पहले लॉजिक समझना होगा, ठीक है। जो अल्फा और बीटा जो दोनों रूट्स दिया हुआ है, पहले इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स माइनस के माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लेकर आऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ के प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। जब भी तुम्हारा दोनों कोई रूट्स होता है, इस इक्वेशन का दोनों रूट्स जब तुम्हारा अल्फा और बीटा होता है, हम लोग अल्फा और बीटा इक्वेशन का एक रिलेशन जानते हैं। ये तुम्हारा हो जाता है अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी बाई ए इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बाई ए। ये दोनों तुमको रिलेशन जानना होगा। जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा इससे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा
बी का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ माइनस के दिया हुआ है, तो ए तुम्हारा हो जाएगा प्लस ऑफ के, देखिए माइनस ऑफ माइनस ऑफ के हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, ए भी हो जाएगा तुम्हारा सी बाई ए, सी बाई ए मतलब ए हो जाएगा माइनस के प्लस सी, ए हो जाएगा तुम्हारा अल्फा और अल्फा बीटा का रिलेशन। तो तुमको निकालने के लिए बोला है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो वैल्यू 1 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है दिया हुआ है के, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ऑफ के प्लस सी, माइनस ऑफ के प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के माइनस सी, सो प्लस के माइनस के कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस सी। तो देखो ये जो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, इसका वैल्यू आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा है, प्लस इंटू अल्फा बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम पुट कर दिए यहीं पर, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और यहाँ पर अल्फा बीटा का दोनों वैल्यू पुट कर दिया, तो ये तुम्हारा आगे ऑप्शन में 1 माइनस सी, और इतना से दूर से आप और नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपको जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 माइनस सी, सो 1 माइनस सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हर क्वेश्चन देखो रिलेशन में, मतलब अल्फा बीटा के रिलेशन में दिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलो देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है, बोल रहा है तो वन ऑफ द नॉन जीरो रूट्स, ठीक है, आपको बोला है वन नॉन जीरो रूट्स, वन क्या होगा, वन नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको एक दिया हुआ है 2 रूट 2 तार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 8 का पावर 3x, इस इक्वेशन का एक नॉन जीरो रूट्स आपको लिखना है, ए बोला है 4, बी में बोला है 6, सी में बोला है 0 और डी में बोला है 5। आपको चारों इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 8 का पावर में 3x, आपको बोला है इस इक्वेशन का एक नॉन जीरो रूट निकाले, मतलब जीरो, देखिए जीरो तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा, आप देख लीजिए बैठा के 2 रूट 2 तार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टू द पुट, हम जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू 0, देखो ये 2 रूट का पावर में 0, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, और 8 का पावर में 0 इक्वल टू 1, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 रूट 2 पावर एक्स स्क्वायर दोनों को सेटिस्फाई कर, मतलब जीरो नहीं, नॉन जीरो इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे हम लोग को दिया हुआ है 2 रूट 2 का पावर होल का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 8 का पावर 3 इंटू एक्स, ठीक है। और इसके बाद हम लॉग लगाएंगे, दोनों को लॉग लगाएंगे, लॉग जैसे लगाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, लॉग ऑफ 2 रूट 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ 8 3x, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये लॉग 2 रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 8 का पावर में 3x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा 3/2, ये 2 इंटू 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब इंटू ये हो जाएगा 3x, तो इसको तुम नीचे कर दो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 इंटू log 2, इसको नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x इंटू log 2, ठीक है, 9x, मतलब ये log 2 और ये log 2 काट जाएगा, और जैसे log 2 और log 2 काटेगा तो आपको देखो क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 ऑफ x, ठीक है। आप 3 से 3 को काट सकते हैं, ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, इसको कॉमन लो x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6, बट x तो यहाँ पर नॉन जीरो बोला है, यहाँ पर नॉन जीरो बोला है, इसलिए आपको x इक्वल टू 0 नहीं लेना है, x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है नॉन जीरो बोला है, इसलिए नॉन इक्वल टू 0, सो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर में, जो x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 6 इज ए नॉन जीरो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछे थे बहुत एग्जाम में, इसको इस तरफ सॉल्व करना था लॉग लेके, क्योंकि कभी भी कोई फंक्शन का ऊपर में जब भी तुम्हारा पावर में x रहेगा तो उसका हमेशा तुमको लॉग यूज करना चाहिए, ठीक है।
तो देख लीजिए ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथ है। बोल रहा है अल्फा और बीटा आर बी द रूट्स ऑफ, क्या बोला है, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, ठीक है। देन आपको निकालने के लिए बोला है रूट ओवर ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस रूट ओवर ऑफ बीटा बाय अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, रूट ओवर ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है 0। आपको इस चारों का रूट निकालने के लिए बोला है, आपको इस दोनों इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है पहले लिखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस दोनों का रूट आप मान के चलिए अल्फा और एक बीटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, मतलब b इंटू माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, मतलब ए तुम्हारा हो जाएगा b बाई ए, ठीक है, इंटू अल्फा इंटू बीटा ए हो जाएगा c बाई ए, मतलब c बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा b बाई ए, c बाई ए क्या हो जाएगा बीटा और ए बाई ए, सो अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा b बाई ए, ठीक है। तो तुमको निकालने के लिए बोला है जो रूट ओवर ऑफ अल्फा बीटा प्लस रूट ओवर ऑफ बीटा इंटू अल्फा, सो ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अल्फा इंटू रूट बीटा प्लस ए रूट बीटा इंटू रूट ऑफ अल्फा, रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, रूट अल्फा बाय रूट बीटा बाय रूट अल्फा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको एलसीएम करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, और जैसे बीटा हो जाएगा ए इसको गुना करेंगे तो अल्फा, और अल्फा हो जाएगा ए हो जाएगा बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इंटू रूट ओवर ऑफ अल्फा, सो अल्फा प्लस बीटा इंटू ए हो जाएगा रूट ओवर ऑफ अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होता है बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बी बाई ए इंटू रूट, देखिए दोनों में रूट लगा है, जैसे रूट लगाए तो आपको क्या लेंगे, इसको काटेंगे तो ए हो जाएगा रूट ओवर ऑफ बी बाई, सो रूट बी बाई ए जो इसको ऑप्शन में दिया हुआ है वही तुम्हारा आंसर है, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करना है जिस तरफ है, सो ये तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरफ क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके नेक्स्ट बात क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट बात क्वेश्चन का क्यूबिक का है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में एक तो है, क्यूबिक का है बट एक अच्छा क्वेश्चन में है, ठीक है। तो बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स, ठीक है, अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स दिया हुआ है ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा और तीनों नॉट इक्वल टू 0, देन आपको निकालने के लिए बोला है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा इज इक्वल टू कितना, आपको बोला है पी क्यू आर, डी में बोला है माइनस क्यू बाय आर, सी में बोला है पी स्क्वायर माइनस 2q, और डी में बोला है माइनस पी बाय आर। ये तुम्हारा वैल्यू निकालने के लिए बोला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब भी तुम्हारा इस तरफ जो इक्वेशन होता है ना एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसको तीनों रूट आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। जैसे अल्फा बीटा गामा इस तरफ आपको रिलेशन दिया रहते हैं तो उसमें बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई, बी का वैल्यू यहाँ पर है माइनस ऑफ बी, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। और तीनों का वैल्यू हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ आर, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्यू, अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आर। तो तुमको निकालने के लिए बोला है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 1, सो इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा कैलकुलेशन जैसे करेंगे सो अल्फा का मान हो जाएगा ये बीटा गामा, बीटा का हो जाएगा तो अल्फा गामा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा,
मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और जैसे अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, इसका वैल्यू, इसका मान क्या दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ है क्यू, तो इसका मान क्यू, और अल्फा बीटा गामा का मान क्या है माइनस ऑफ आर, मतलब इसको तुम्हारा आंसर हो जाएगा माइनस क्यू बटा आर। इस तरह भी क्वेश्चन वो लोग दे रहा है ऑप्शन बी में, मतलब 3 डिग्री का इक्वेशन दे दिया रहे और आपको निकालने के लिए बोला उसका रिलेशन का बारे में। ठीक है, चलते हैं इस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन में एक तो है। ठीक है, बोल रहा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा विद द रूट्स। ठीक है, अल्फा और बीटा विद द रूट्स, विद द रूट्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है अल्फा बीटा दोनों रूट्स। ठीक है, देन आपको निकालने के लिए बोला है देन दोस ऑफ द रूट्स, दोस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका रूट्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस हो जाएगा 4 ऑफ सी इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या होगा, आपको ऑप्शन में बोला है 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अल्फा बाई 2 इंटू बीटा बाई 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 अल्फा इंटू 4 बीटा, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अल्फा बाई 4 इंटू बीटा बाई 4। बोल रहा है इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट जब तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है तो इस इक्वेशन का आपको रूट निकालने का होता है। अल्फा और बीटा तुमको एक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जब रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सी बाई बी। ठीक है, ये तुमको निकालने के लिए बोला है इस इक्वेशन का एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू सी इज इक्वल टू 0। हम मान लिया इस दोनों इक्वेशन का है एक गामा एक डेल्टा। ठीक है, तो तुम्हारा देखो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा माइनस 2b बाई ए। ठीक है, और गामा इंटू डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा ये हो जाएगा 4c बाई ए। ठीक है, और देखो ये माइनस ऑफ 2b है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मतलब इसको 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग 4c बाई बीटा को इसको भी लिख सकते हैं 4 इंटू क्या होगा अल्फा बीटा, मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। मतलब तुम्हारा ये जो दोनों रूट है, मतलब तुम्हारा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा और डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू बीटा। मतलब इस इक्वेशन का जो दोनों रूट्स है, इस दोनों इक्वेशन का रूट है ऑप्शन ए 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, आज के लिए यही सब मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और अब थ्योरेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। और सही में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।